हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले की जांच पूरी। बड़े अफसर फंसे, सरकार को कांग्रेस घेर रही। घोटाले को लेकर कांग्रेस का कड़ा प्रहार। किसके संरक्षण में घोटाला, बताए सरकार। हरिद्वार में नगर निगम के करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। मामले की जांच कर रहे आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस मामले में 3 बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में हैं, जिनमें हरिद्वार डीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त और एसडीएम शामिल हैं। अब सरकार को जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई करनी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरती गई। जमीन खरीदने के एवज में 54 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए भी नहीं थी। आचार संहिता के दौरान नगर निगम ने साल 2024 में 33 बीघा जमीन खरीदी। नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड के विस्तारीकरण के लिए जमीन खरीदी गई। भूमि खरीद से पहले सेक्शन 143 की कार्रवाई कर भू उपयोग बदला गया। 143 की कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। जमीन के एवज में 54 करोड़ रुपए का भुगतान, कीमत 15 करोड़ रुपए भी नहीं थी। मामला सामने आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को सौंपी गई जांच। घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त किए गए निलंबित। प्रभारी अधिशासी अभियंता, कर एवं राजस्व अधीक्षक, अवर अभियंता भी निलंबित। आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपी। जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद शासन से घोटाले के दोषी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस हरिद्वार में 3 जून को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में इसी तरह जमीनों की लूट हो रही है। कांग्रेस ने हरिद्वार जमीन घोटाले में अधिकारियों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले सफेद पोशों पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पहले ही इस मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरा सिस्टम सड़ चुका है, दीमक लग चुका है, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है, अब तक एक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप? किस बात का डर है? हम तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए, और इन अधिकारियों के पीछे जो सफेद पोश लोग हैं, जिनके संरक्षण में हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी तो इस मामले को छोड़ेगी नहीं। हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी कल हरिद्वार में प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद हम पूरे प्रदेश के अंदर भी इस मामले को सड़कों पर उठाएंगे। सदन जब होगा तो सदन में। आप सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। सरकार के सामने जैसे ही विषय आया, सरकार ने उसको तत्परता से लिया और उसके बाद उस पर जांच बिठाई, और आज किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, सबके सब जांच रिपोर्ट में तय है। तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। आप ये देखिए कि समय पर चीज़ें पकड़ में आई हैं, और उस पर समय पर निर्णय भी होगा। हरिद्वार जमीन घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, और अब आईएएस रणवीर सिंह चौहान की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने के आसार हैं। लेकिन मामला यहीं पर थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस इस घोटाले में शामिल सफेद पोशों के नाम सामने लाने को सरकार पर हल्ला बोलने जा रही है। देखना होगा कि करोड़ों के इस जमीन घोटाले में बड़े अफसरों पर कार्रवाई होती है, या अध्ययन के नाम पर जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।